हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़ा में? आइए आज हम लोग देखते हैं जो एक्सरसाइज चल रही थी हमारे उसके बचे हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 ये 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के। आइए इनको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या कहा गया है, यदि u u एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर्स दे रखे हैं, और a क्या दे रखा है 2 4 6 8, यानी कि 1 से लेकर 9 के बीच में आने वाली सभी इवन नंबर्स दे रखी हैं, और v क्या दे रखा है 2 3 5 और 7। तो सत्यापित करना है मुझे a यूनियन v का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा क्या सॉल्व करना है, सत्यापित करना है हमें a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये पता है कि ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है। आइए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करेंगे इनको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। आज बच्चों जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय मौसम बड़ा ही खराब कहें कि अच्छा कहें, कुछ कह नहीं सकते हैं। गर्मी कम हो गई है और काफ़ी तेज से हवाएं चल रही हैं। मौसम मतलब एक तूफान जैसा लग रहा है। लेकिन आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको और थोड़ा साइड में कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यू दिया गया है, आपको क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, a 2 4 6 8 और b दिया गया है 2 3 5 7, 2 3 5 7, यानी ये 1 से लेकर 10 तक की जो ऑड नंबर जो प्राइम नंबर्स होती हैं, भाज्य संख्याओं का समुच्चय है। ये जो है 1 से लेकर 10 तक के आने वाली सभी सम संख्याओं का समुच्चय है, और ये 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं। इतना क्या है हमें गिवन है, गिवन दैट, ठीक है। प्रूफ करके लाना है ए यूनियन बी। तो हम सबसे पहले तो इनको अलग अलग फाइंड कर लेते हैं क्या क्या चीज हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या क्या चाहिए होगा, देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए, सॉरी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, ए यूनियन बी पता होना चाहिए, जिसे म्यू में से माइनस करके पता लगा लेंगे। कॉम्प्लीमेंट के लिए यू माइनस करके इसमें ये चीज पता लगाएंगे। और ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए मुझे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट पता हो और बी कॉम्प्लीमेंट पता हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ए यूनियन बी। तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 यूनियन 2 3 5 और 7। ए यूनियन बी will be 2 3 5 6 7 and 8. Then A union B complement, we will get this by subtracting A union B from universal set. Universal set is 1 2 3 4 4 5 6 7 8 and 9, minus A union B 2 3 4 5 6 7 and 8. From here we get 1 and 9. इक्वेशन फर्स्ट, हमने इसको एज्यूम कर लिया इक्वेशन फर्स्ट।
अब देखिएगा, सबसे पहले ए फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश फाइंड करते हैं। u माइनस ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से ए हटा देते हैं 2 4 6 8, then we will get a dash equals 1 3 5 7 and 9. Now v dash equals u minus v, same as this 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 minus 2 3 5 7. We will get 1 2 भी है 3 भी है 4 5 6 5 है उसमें 7 भी है 8 and 9. Now a dash intersection b dash 1 3 5 7 9 intersection 1 4 6 8 and 9. 1 and 9. Equation number 2. From equation 1 and 2, it is clear that A union B dash equals 1 9, A dash intersection B dash equals 1 9. Then we can say that from equation 1 and 2 it is clear that A union B complement equals to A intersection B. Here it is. ये आपका प्रूव हो गया है। आप इसको देख लीजिएगा, रोक कर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आइए अब इसका सेकेंड पार्ट भी देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट इसी के अकॉर्डिंग है। क्या कहा गया है सेकेंड पार्ट में, हमें प्रूव करके लाना है कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले फाइंड करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए A इंटरसेक्शन B। तो A क्या है हमारे पास 2 4 6 8, इंटरसेक्शन B क्या है 2 3 5 and 7। तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा 2 कॉमन में है, फिर क्या है ना 4 है 6 7 कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 है। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। नाउ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो U क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है हमारे पास U। और इसमें से हमें माइनस कर देना है A इंटरसेक्शन B, यानी कितना है A इंटरसेक्शन B यानी 2 हटा देना है। तो इसमें क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 and 9। ये क्या हो गया A इंटरसेक्शन B का
इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट हो गया है। अब देख लेते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है, यानी कि जो सेकेंड पार्ट का जो आपके पास RHS है, ठीक है, LHS हमने निकाल लिया है। RHS क्या है? A डैश यूनियन B डैश। तो हमें सबसे पहले तो A डैश फाइंड करना पड़ेगा। A डैश क्या हो जाएगा? U माइनस A, U 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस A क्या है? 2 4 6 8, 2 4 6 8 है। तो यहां से A डैश हो जाएगा, 2 हटा दो 4, तो 1 3 5 7 एंड 9 हो जाएगा। 1 3 5 7 एंड 9 होगा। एंड नाउ we have to find V complement, that is U minus B. Again U is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and V is given 2 3 5 2 3 5 and 7. Now V dash becomes 1 3 1 2 3 तो है उसमें, 1 4 6 8. Now A dash union B dash equals 1 3 5 7 9 union 1 4 6 8. A dash union B dash equals 1 3 4 5 6 7 8 and 9. Here let us consider this equation as a second equation. हमने इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया है। अगर अब हम मैच करें, ठीक है, 1 3 4 5 1 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that A intersection B dash equals A dash union B dash। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अगर देखा जाए तो ये स्पष्ट है कि A इंटरसेक्शन B का डैश किसके बराबर है? A डैश यूनियन B डैश के बराबर। ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है? निम्न में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वन वेन आरेख बनाना है। इसमें 4 दे रखे हैं, फिफ्थ में 4 के लिए हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो आइए सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा क्या है। फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है? A यूनियन B डैश, इसका हमें बनाना है। तो ये किसके बराबर होता है? U माइनस A यूनियन B के इक्वल्स होता है। तो आइए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ये और फिर इसमें 2 सेट्स हैं, तो 2 सेट्स के लिए 2 सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। ये यूनियन हो गया पूरा का पूरा, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि सेट ए के लिए अगर हम वन देखें तो सेट ए क्या हो जाएगा? ये हो रहा है सेट ए।
ये सेट ए हो गया है। और हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है इसमें, ये जो मैंने कलर कर दिया है ये क्या हो गया, सेट ए यूनियन बी तक हो गया है, सेट ए यूनियन बी। अब हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है u माइनस। तो u जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये हटा बचेगा। टोटल का जो u है उसमें से ये दोनों सर्किल्स माइनस हो जाएंगे। ये बचेगा। तो ये जो रेड कलर वाला है ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका ए यूनियन बी का डैश यानी कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरा देख लेते हैं। देखो इसको मैं मिटाए दे रहा हूं, जो ये वाला जो था इसको, तब ज्यादा क्लियर होगा कि कौन सा है, नहीं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हैं। ये बना जाके इसका सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हमारे पास, क्या कहा गया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, सबसे पहले तो फिर से दो सर्किल्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, ये यूनियन, ये ए और ये बी। अब हमें क्या करना है, ए डैश। तो ए डैश क्या है, ए को हटा करके सारा का सारा, ठीक है। तो अब हम जैसे अगर मैं इसको रेड कलर से बना लेता हूं, तो ए को हटाने के बाद ये टोटल होगा, ए को हटाने के बाद, यानी ये ए डैश हो गया। ए डैश मैंने कैसे लिख दिया है, रेड कलर से, ठीक है। अभी दूसरा जो है कलर ले लेता हूं मैं, येलो। इसको मैं बी डैश बना देता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, बी डैश हटा देंगे, यानी कि सर्किल जो बी है उसको हटा देंगे। तो इसमें होगा, ये होगा, सर्किल बी हट गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का ही इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने का मतलब हो गया कि ऐसी चीज जहां पर, ऐसी चीज जहां पर ये दोनों ही अवेलेबल हों। तो अगर हम लोग देखें तो ये कितनी एरिया में है, कि ये दोनों ही हैं, कितनी एरिया में, तो देखो यहाँ पे जो आउटसाइड जो सर्किल है उन दोनों में ही ये डबल, देखो येलो भी है और रेड भी है। तो इसमें हमारे पास क्या बचेगा, इसको हटा दें,
ये है, ये कहे का बन गया है, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का बन गया है हमारे पास, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए हमें। थर्ड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी डैश, और यहां से फोर्थ होगा ए डैश यूनियन बी डैश का। ठीक है, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन डी कितना है। तो ए इंटरसेक्शन डी अगर हम लोग देखें तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारे पास, ये इतना सा पार्ट, इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी है। अब क्या करना है, इसका अपोजिट यू में से इतना हिस्सा हटा दो। तो जब हम ये पूरा का पूरा यू है, यू में से पूरा का इतना हिस्सा हटाएंगे तो ये सारा का सारा हिस्सा कवर होगा। सिवाय इतने रेड जो कलर का जो हिस्सा है उसको छोड़कर। अब इसमें से मैं फिर से ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसमें सिर्फ ये इतना पार्ट ओपन रह जाएगा और सारा का सारा सेट हो जाएगा, सारा का सारा सेट। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए डैश यूनियन बी डैश का, ए डैश यूनियन बी डैश फाइंड करना है। तो देखिएगा इसके लिए भी हम लोग बना ले रहे हैं। ये हो गया यू, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए डैश फाइंड करना पड़ेगा और बी डैश फाइंड करना पड़ेगा। तो ए डैश जैसे अभी इससे जस्ट पहले हम लोगों ने किया था, ए डैश का मतलब क्या है कि सर्किल जो ए है उसको छोड़ करके सारा का सारा हिस्सा, सर्किल ए को छोड़कर सारा हिस्सा। ये ए डैश हो गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, बी डैश फाइंड करना पड़ेगा। तो बी डैश क्या है, सर्किल बी को छोड़ करके सारा हिस्सा।
अब वो सारा का सारा एरिया, वो सारा का सारा एरिया जो क्या है, ए डैश और बी डैश का यूनियन है, यानी कि जहां पर चाहे तो रेड कलर हो, चाहे तो आपके पास कैसा कलर हो, येलो कलर, वो सारा का सारा एरिया हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो हमने जो बना रखा है, ये टोटल का टोटल क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश का है, यानी इसमें सिर्फ इतना हिस्सा बच जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश में सिर्फ इतना सा हिस्सा जो है वो बच जाएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि ये डिमॉर्गन्स लॉ भी है, ठीक है, थ्योरम कह लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स होता है ए डैश यूनियन बी डैश के। तो इन दोनों का सेम टाइप का बनेगा हमारे पास, जो कि बन गया है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, कहा गया है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय U है। ठीक है, तो U क्या है, U बराबर क्या है, x such that x किसी तल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, यानी U बराबर क्या है, तल में स्थित समस्त त्रिभुज, समस्त त्रिभुज। ठीक है, चाहे वो चाहे वो आपके समकोण हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, छोटा बड़ा, चाहे जैसे भी जितने भी त्रिभुज हो सकते हैं वो सभी क्या है, U के अंतर्गत है। ठीक है, अब क्या कहा गया है, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो यू ए बराबर और ए बराबर क्या है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, यानी कि तीन के तीनों कोण 60 अंश नहीं है। ठीक है, तो तीन के तीनों कोण 60 अंश नहीं है, यहां पे क्या हो जाएगा, x such that x ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु नहीं है। ठीक है, समबाहु नहीं है का मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज तो तीनों कोण बराबर होते हैं, और इसमें क्या है, एक तीनों कोण बराबर मतलब तीनों कोण 60 अंश के होने चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, यानी एक कोण 60 अंश नहीं है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो ए डैश क्या होगा ये फाइंड करना है। तब ए डैश बराबर यू माइनस ए। तो अब देखिएगा, सभी त्रिभुजों के समुच्चय में, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी प्रकार के त्रिभुज हैं। ठीक, फिर दूसरा क्या है, जो ए है वो एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कि कोई भी समबाहु नहीं है, मतलब और सभी के सभी त्रिभुज हैं लेकिन कोई भी समबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अल्टीमेटली हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे पास एक ऐसा जैसे U है, तो U में सिर्फ दो ही कैटेगरी होंगी, इसका मतलब है कि जो समबाहु नहीं है, जो समबाहु नहीं है और जो समबाहु है, जो समबाहु नहीं है और जो समबाहु है। अगर A हो जाता है समबाहु नहीं वाला, तो A डैश क्या हो जाएगा, समबाहु वाला ही तो बचेगा। तो इसका मतलब A डैश U माइनस ए बराबर क्या है, x सच दैट x ऐसे त्रिभुज का, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश है, जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश है, यानी कि ए डैश बराबर क्या है, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुजों का
समुच्चय, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित तत्वों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, कि ए यूनियन ए डैश। तो अगर हम लोग बात करें ए, ये हो गया यू, तो ए कितना हो गया? ए तो यही हो गया, ठीक। और ए डैश क्या हो गया? ए डैश क्या हो गया? ए डैश ये पूरा का पूरा हो गया, यू माइनस ए हटा करके ये पूरा का पूरा हो गया ए डैश। ठीक है, अब अगर इनका यूनियन करेंगे तो किसके बराबर? इनका यूनियन के तो टोटल का टोटल यू आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया? यू। अब देखिए दूसरा क्या है? फाई का डैश। फाई एक होता है रिक्त समुच्चय, सॉरी एम्प्टी सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है। तो यू माइनस अगर हम फाई करेंगे तो फाई डैश बराबर क्या होगा? यू माइनस फाई, और यू में से फाई हटा दिया, बचेगा अल्टीमेटली क्या? यू ही तो बचेगा। तो यू के साथ इंटरसेक्शन ए, तो ए हो जाएगा यहाँ। यानी कि ये अगर हम इस चीज को लेके बढ़े आगे, तो यू के साथ इंटरसेक्शन जब हम किसी भी सेट का करेंगे तो वही सेट आ जाएगा हमारे पास। यूनियन के साथ अगर हम सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो वही को ही सेट आता है, तो ये है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर कहीं पर फाई डैश लिखा है तो इसका मतलब क्या है? वो लिखा है यूनियन लिखा है। और अगर कहीं पर यू डैश लिखा है तो इसका मतलब क्या है? वो फाई लिखा हुआ है। तो देखिएगा अगला है ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो देखो ए, ये येलो कलर वाला ए है, ठीक है। येलो कलर वाला ये क्या है? ये ए है। और ये जो व्हाइट कलर वाला है ये ए डैश है। इनमें कभी कुछ कॉमन हो रहा है, कभी कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। और अगर कॉमन नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा? ये फाई होगा। अब यू डैश, अभी अभी देखा यू डैश क्या है? फाई के बराबर है। तो फाई के साथ में एक एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन भी क्या होता है? एम्प्टी ही होता है, तो ये हो जाएगा फाई। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है 1.5। ठीक है, अब जो आपकी जो मिसलिनियस हैं वो आप खुद से करेंगे, और उनमें जो भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं वो आप कमेंट्स के थ्रू पूछते रहेंगे। और फिर आप अगर कई सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं तब जाके हम मिसलिनियस वाला कराएंगे आपको, क्योंकि मिसलिनियस में जो क्वेश्चंस होते हैं कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपने उस पूरे चैप्टर के थ्रू पढ़े होते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे होते हैं। ठीक है, तो मिसलिनियस एक तरीके का जो विविध होता है वो एक तरीके के रिवीजन के लिए होता है। समय की कमी के कारण अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मिसलिनियस वाले हैं वो अभी के लिए स्किप किया जाए, आप खुद से करें उसको। और नहीं होता है तो आप बाई कमेंट्स पूछ सकते हैं और मैं उसको आंसर करूंगा, और बहुत ज़्यादा अगर समस्या आती है तो फिर मैं मिसलिनियस वाले भी सॉल्यूशन करा दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो स्टार्ट करेंगे। सेट्स एंड रिलेशंस जो हैं आपके पास, वो हम लोग जो है फंक्शन एंड रिलेशन है आई थिंक, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो तब तक आप इतना पढ़िएगा और बने रहिए हमारे साथ। वीडियोस ठीक लगते हों तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे कि मैं आपको जो है जो भी नई वीडियोस आती हैं तो वो आपको सीधे सीधे पता चल जाया करें, ज़्यादा लिंक के ऊपर डिपेंडेंट न रहें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।